नहीं दिख रहा है, फॉन्ट साइज बढ़ाना है और ठीक। यहाँ पर देखो पहला क्या लिखा है यहाँ पर, फर्स्ट है, पढ़ो पीछे वाले क्या लिखा है, पढ़ो पीछे वाले, इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स वेब स्टिफनर। टाइप्स ऑफ स्टिफनर में आईएस कोड ने अलग अलग कैटेगरी में इसको 5 भाग में बांट दिया। कितने भाग में बांट दिया, 5 या 6 टाइप्स में बांट दिया, जिसमें स्टिफनर में पहला आता है आपका इंटरमीडिएट वेब स्टिफनर। क्या आ गया, इंटरमीडिएट वेब स्टिफनर। क्या बोला इसमें, सॉरी, इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स वेब स्टिफनर। अब सबसे पहली चीज देखो एग्जामिनर क्या करता है, ये एक्चुअल में 3 नाम है। पहला वाला नाम है इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स वेब स्टिफनर, इसी को एग्जामिनर एक बार पूछेगा इंटरमीडिएट स्टिफनर, एक बार पूछेगा इंटरमीडिएट वेब स्टिफनर, एक बार बोलेगा ट्रांसवर्स स्टिफनर। मतलब एक नाम में ही 3 नाम जुड़े। एक बार बोलेगा इंटरमीडिएट स्टिफनर, एक बार बोलेगा इंटरमीडिएट वेब स्टिफनर और एक बार बोलेगा ट्रांसवर्स स्टिफनर। लिखा है इसमें टू improve the buckling strength of a slender web due to shear. वेब स्टिफनर, सबसे पहले लोकेशन समझो, ठीक। मान लो ये एक आई बीम, ठीक, ये एक आई सेक्शन है बीम का, इसके ऊपर में फ्लेंज रहा होगा, ठीक, इसके ऊपर में फ्लेंज रहा होगा, नीचे में फ्लेंज रहा होगा, और ये बीच का पोर्शन कैसा है वेब का, ये वाली बीम आपको दिख रही। इसमें बोलता है अभी हम स्टिफनर कहाँ लगा रहे हैं, वेब में, किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ट्रांसवर्स। किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ट्रांसवर्स। ये कौन सा डायरेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल, ये कौन सा है, ट्रांसवर्स। तो जब आप ऐसे स्टिफनर लगाते हैं, ये एक पट्टा लगाया, दूसरा पट्टा, तीसरा पट्टा, तो ये क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स स्टिफनर। अब इसका काम क्या है, ये देखो, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना। जब मैंने ये स्टिफनर को ऐसा लगाया, ये आपको साइड से कैसा लगेगा, इस टाइप से सपोर्ट किया, ठीक। मतलब जब इसकी बकलिंग होगी इस टाइप से, तो बकलिंग होगी तो ये क्या करेगा, इसको रोकेगा। क्या करेगा, इसको रोकेगा कि नहीं नहीं तुम बकल नहीं हो सकते, क्योंकि मैं हूं तुमको रोकने के लिए। तो ये कैसा स्टिफनर है, इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स। किस डायरेक्शन में दिया, ये लॉन्गिट्यूडनल, इसके परपेंडिकुलर यानी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। कहां पर दिया, वेब में, तो इसका नाम बोला इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स स्टिफनर। किसको रोक रहा है, वेब की बकलिंग को। वेब की बकलिंग किसके कारण आ रही थी, शेयर के कारण, तो ये आएगा वेब ड्यू टू शेयर। आ रहा है समझ में, देखो नाम और जगह को समझो, आप ये छोड़ दो, इसको बिल्कुल देखने की जरूरत। मेरे को क्वेश्चन ने पूछा इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स वेब स्टिफनर, तो मैंने क्या किया, ये वेब लिया, ये आई सेक्शन था उसका, वेब को ली। ये इंटरमीडिएट स्टिफनर कहाँ पर लगा दिया, ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, इसके ट्रांसवर्स में यानी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लगा। कहाँ पर लगाया, वेब में। वेब किस में फेल हो रहा था, शेयर पे। वेब बकलिंग आ रहा था, एक था लोकल बकलिंग जो जंक्शन पे था, और एक था वेब बकलिंग जो किसमें फेल हो रहा था, शेयर। तो इसको रोकने के लिए मैंने ऐसा करके स्टिफनर लगा दिया। तो आपको पूछेगा कि इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स स्टिफनर क्या करेगा, तो आप बोलोगे कि ये बकलिंग ड्यू टू शेयर को रोकेगा या वेब बकलिंग को रोकेगा। किसके कारण आ रहा है ये, शेयर के कारण, शेयर के कारण को रोकेगा। समझ में आ रहा है नाम पहला, ठीक। चल अगला चलते हैं, लोड कैरिंग स्टिफनर, ठीक। इसमें फोटो दिया है लग रहा, देखते हैं। इंटरमीडिएट सॉरी लोड कैरिंग स्टिफनर, किसकी बात कर रहा है आपको, लोड कैरिंग स्टिफनर। लोड कैरिंग स्टिफनर, अब ध्यान दो, लोड कंसंट्रेटेड लोड के कारण आपका कैसा बकलिंग आता था, लोकल बकलिंग। कंसंट्रेटेड लोड के कारण कैसा आता था, लोकल बकलिंग, या इसको बोलते थे वेब क्रिपलिंग, और क्या बोलते थे, वेब क्रिम्पलिंग, इस टाइप का आता था, ठीक। तो इसी को दूर करने के लिए आपने क्या लगाया, लोड कैरिंग स्टिफनर। अब मेरे को ये बताओ, लोड कैरिंग स्टिफनर कहां पर दोगे, कहां पर देना चाहिए, कहां पर देना चाहिए, टू प्रिवेंट
लोकल बकलिंग ऑफ वेब ड्यू टू कंसंट्रेटेड लोड। ये कहाँ पर देंगे, कहाँ पर देंगे, ये हो गया आपका आई सेक्शन, ठीक है। ये आपका बीम है, ये ऐसा करके इसका फ्लेंज, लोड आएगा ऐसा, ठीक, लोड क्या आएगा ऐसा। तो आप लोड को जब ट्रांसफर करेंगे फ्लेंज से वेब, तो आप क्या करो, या तो ऐसा एक पट्टे के फॉर्म में लगा दो इसमें, ठीक, इसमें क्या कर दो, इस टाइप की पट्टियां लगा दो, समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे करके बेंड्स, जिससे ये लोड क्या हो, बेंड में जा, बेंड से किस में जाए, यहाँ पर, या फिर आप इस जंक्शन पॉइंट पे भी लगा सकते। जंक्शन प्रेफरेबल नहीं, जंक्शन पे लगाना प्रेफरेबल नहीं, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि स्टिफनर आउटर में ही लगता। कहाँ लगता है स्टिफनर, आउटर। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो लोड कैरिंग स्टिफनर, इसका टारगेट है किसको रोकना, लोकल बकलिंग। आपने देखा था लोकल बकलिंग कहाँ पर आ रहा था, जंक्शन पॉइंट पे आ रहा था ऐसा करके, ठीक। तो जंक्शन पॉइंट पे रोकने के लिए किस कारण आता, सडन लोड के कारण। तो इसको रोकने के लिए जो आप स्टिफनर देते हैं, दैट इज कॉल्ड लोड कैरिंग स्टिफनर। देखो इसमें नाम पूछता है और पर्पस पूछता है, रटो मत, नाम के हिसाब से समझो। इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स वेब स्टिफनर, कहाँ लगाया, वेब में, किस डायरेक्शन में लगाया, ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लगाया वेब में। वेब में क्या आ रहा था, बकलिंग, कौन सी बकलिंग, लोकल बकलिंग, सॉरी शियर बकलिंग, किसके कारण आ रहा था, शियर के कारण। तो रुकेगा कौन, इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स वेब स्टिफनर। अगला आ गया लोड कैरिंग स्टिफनर। लोड कैरिंग स्टिफनर लोड के जस्ट नीचे देंगे, ताकि ये क्या करेगा, लोड के कारण जो लोकल बकलिंग या वेब क्रिपलिंग या वेब क्रम्पलिंग आ रहा था, उसको क्या करेगा, ये रोकेगा। तो ये लिखा टू प्रिवेंट लोकल बकलिंग ऑफ वेब ड्यू टू कंसंट्रेटेड लोड। अगला लिखा बियरिंग स्टिफनर, अगला क्या लिखा, बियरिंग स्टिफनर टू प्रिवेंट लोकल क्रशिंग ऑफ द वेब ड्यू टू कंसंट्रेटेड लोड। अब देखो इसका भी पर्पस लगभग पिछले जैसा ही, बट पिछले में लोकल बकलिंग बोला था, अभी ये क्या बोला, लोकल क्रशिंग, ये अंतर पड़ जाता। लोड बियरिंग स्टिफनर जब आया था अभी आपका थोड़ी देर पहले, अगला पिछला पॉइंट, लोड कैरिंग स्टिफनर। लोड कैरिंग स्टिफनर किसको ले रहा था, किसको रोक रहा था, लोकल बकलिंग को। और बियरिंग स्टिफनर किसको रोकेगा, लोकल क्रशिंग को। और ये लोकल क्रशिंग भी किसके कारण आएगा, आपका कंसंट्रेटेड लोड के कारण। अब इसको समझो कुछ ऐसा, आप चल रहे थे, चलते हुए आपका पैर हल्का सा स्लिप हो गया, क्रश, ठीक, किसी चीज को दबाते हुए आगे निकल गया, क्रश हो रहा है, तो उसको बोलेंगे लोकल क्रशिंग। आप चल रहे थे, एक जगह पे आपका पैर दबा और मुड़ गया, आपको ऐसा लगा कि ट्विस्ट टाइप का आया, ठीक, तो उसको बोलेंगे लोकल बकलिंग। क्या बोलेंगे उसको, लोकल बकलिंग। जब ऐसा करके रगड़ लग गया पैर, चलते हुए क्रश हो, दैट इज कॉल्ड लोकल क्रशिंग। और चलते हुए हल्का बेंड या ट्विस्ट हो गया, टूटा नहीं है पैर, अभी टूटेगा तो उसको क्या बोलेंगे, वेब बकलिंग, ठीक। तो वो कंडीशन यहाँ पर आती है। अगला आ गया टॉर्शनल स्टिफनर। अगला क्या आ गया, टॉर्शनल स्टिफनर। टॉर्शनल स्टिफनर की जब बात करते हैं तो टॉर्शनल स्टिफनर किसको प्रिवेंट करेगा, टॉर्शन को। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जब आपका एल इफेक्टिव एल के बराबर हो तो टॉर्शनल बकलिंग आएगा, इसलिए टॉर्शनल रीस्ट्रेन देना पड़ेगा। तो टॉर्शनल रीस्ट्रेन कैसे दें, किस फॉर्म में देंगे, टॉर्शनल स्टिफनर के फॉर्म, ठीक। टू प्रोवाइड टॉर्शनल रीस्ट्रेन टू बीम एंड गर्डर एट सपोर्ट, क्या देते हैं, टॉर्शन स्टिफनर। अभी अपने 4 पढ़ लिया, मेरे साथ रिवीजन कर, ठीक, फटाफट बोलो। सबसे पहले हमने पढ़ा था इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स वेब स्टिफनर। पहले मेरे को बताओ जगह कहाँ लगाएंगे, वेब में। दिशा ट्रांसवर्स डायरेक्शन, किस लोड को लेने के लिए, वेब बकलिंग ड्यू टू शियर, किसके कारण आएगा, शियर के कारण जो वेब बकलिंग आए। सेकेंड आएगा लोड कैरिंग स्टिफनर।
लोड कैरिंग किसको लेगा? लोकल बकलिंग को। ठीक, कहाँ पर प्रोवाइड करेंगे? कंसंट्रेटेड लोड के नीचे। अगला आ जाएगा आपका बियरिंग स्टिफनर। बियरिंग स्टिफनर प्रिवेंट करेगा लोकल क्रशिंग। ये भी किसके कारण आ रहा है? कंसंट्रेटेड लोड के कारण। भाई मैं चल रही थी, मेरे चलने के कारण या तो एक बार पैर रगड़ लग गया, या पैर ट्विस्ट हो गया, या पैर पूरा टूट गया। तीन कंडीशन, हल्का सा रगड़ लगा, स्लिप हुए, दैट इज कॉल्ड लोकल क्रशिंग। मुड़ गया तो उसको बोलेंगे वेब बकलिंग, सॉरी उसको बोलेंगे आपका, हाँ उसको बोलेंगे लोकल बकलिंग। और जब टूट गया पैर तो उसको बोलेंगे वेब बकलिंग। ठीक, उसके बाद आ जाएगा टॉर्शनल बियर, टॉर्शनल स्टिफनर। तो टॉर्शनल स्टिफनर कहाँ प्रोवाइड करते हैं? जहां पर टॉर्शनल रीस्ट्रेन की जरूरत। हमको पता है कि यहाँ पर टॉर्शन आ रहा है और टॉर्शन को रोकना है, तो उस जगह पे हम क्या देंगे? टॉर्शन स्टिफनर। अगला आ गया डायगोनल स्टिफनर। कौन सा स्टिफनर आ गया? डायगोनल स्टिफनर। नाम देखते जाते हैं। ठीक, पेज नंबर क्या है आपका इसमें? 65। ठीक, पेज नंबर 65 कोड में, पेज नंबर 65 में हालांकि ये शीट मिलेगा। ठीक, कोड है, कोड होगा सबके पास, निकाल भी सकते हो वहां पर। ठीक, पेज नंबर 65। अब ये लिखा to provide local reinforcement to a web under shear and wear। एक वेब को लोकल रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए आप क्या देते हैं? डायगोनल स्टिफनर। कैसा स्टिफनर देते हैं? डायगोनल। अब यहाँ पर ध्यान दो। ठीक, ये वेब है ये वेब, हाँ। अब इसमें क्या लगाया? ये क्या लगाया? क्या लगाया? इंटरमीडिएट, पूरा नाम बोला करो, इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स वेब स्टिफनर। क्या लगाया? इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स स्टिफनर। अब इसमें आपका बोलता है डायगोनल स्टिफनर। अगर मैं ऐसा करके रहने दो, अभी पकड़ तो मैं नहीं पाऊंगी, इस टाइप से मैंने स्टिफनर लगाया, क्रॉस ब्रेसिंग टाइप। ठीक, क्रॉस ब्रेसिंग टाइप की, जो इस टाइप का ऐसा करके जुड़ता, तो ये क्रॉस टाइप का दिखेगा, इसको बोलेंगे डायगोनल स्टिफनर। क्या बोलेंगे इसको? डायगोनल स्टिफनर। मतलब वेब में ये आपका एक साइड पे दिख रहा है ऐसा करके इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर, और ऐसा करके जुड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे डायगोनल स्टिफनर। अब ध्यान दो, टू प्रोवाइड लोकल रेइंफोर्समेंट टू अ वेब अंडर shear and wear, लोकल रेइंफोर्समेंट। पहला था वेब बकलिंग, सेकेंड था लोकल बकलिंग, तीसरा था लोकल क्रशिंग, फोर्थ था टॉर्शन, और पांचवा है आपका लोकल रेइंफोर्समेंट। किसको देगा ये? वेब को। किस कारण से आ रहा है कि फेलियर? shear और बेयरिंग को सस्टेन करने के लिए। अगला लिखा टेंशन स्टिफनर। टेंशन स्टिफनर, जब आपका लोड जब ट्रांसफर होता तो उस कंडीशन में पॉइंट लोड ट्रांसफर हुआ कंप्रेशन फ्लेंज में, आया वेब में, वेब से आया नीचे के टेंशन फ्लेंज में। जब टेंशन बहुत ज्यादा होता है या टेंसाइल फोर्स बहुत ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन में हम ये मानते हैं कि स्मूथ ट्रांजिशन के लिए हमको कुछ स्टिफनर चाहिए। ठीक, तो वो स्टिफनर आपका प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं टेंशन स्टिफनर, टू ट्रांसमिट टेंसाइल फोर्सेस अप्लाइड टू अ वेब थ्रू अ फ्लेंज। ये प्रोवाइड किसमें करेंगे? वेब। अब वेब में कैसे देंगे? तो ये वेब है, ये इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर है, बीच बीच में आप टेंशन स्टिफनर लगा दो, तो ये क्या करेगा? आपका लोड को पहले इसमें भेजेगा, इसके थ्रू किस में भेजेगा? टेंशन स्टिफनर में। ठीक, तो ये टेंशन फ्लेंज में, तो ये कहलाता है टेंशन स्टिफनर। आपको की पॉइंट्स को पकड़ के रखना। ठीक, तो पेज नंबर 65 में दिया है कोड में, ये आपकी ड्यूटी ये है कि आप जाके टेबल बनाओगे, एक साइड लिखोगे स्टिफनर का नाम, एक साइड लिखोगे पर्पस, और एक साइड लिखोगे फेलियर किस चीज को ये रोकता। लिखो, तो एक टेबल बनाओ, ब्लैंक टेबल बनाओ कॉपी में। एक टेबल बनाओ कॉपी में, लिखो पहला कॉलम रहेगा स्टिफनर, स्टिफनर नेम, दूसरा कॉलम रहेगा पर्पस,
तीसरा रहेगा प्रीवेंट्स, प्रीवेंट्स या किसके कारण होता है, ऐसा करके इसको बना के लाना। ठीक, पेज नंबर 65। आईएस कौन सा कोड पढ़ रहे हैं, 800 2007, नया कोड रखना, पुराना कोड डाउनलोड मत कर लेना गूगल से। ठीक, नए कोड पे ही काम करना है हमको पूरा। तो ये हो गया किसका पार्ट, आपका स्टिफनर का पार्ट। 3 3 6 टाइप का स्टिफनर पढ़ा, इंटरमीडिएट, ट्रांसवर्स, लोड कैरिंग, बियरिंग, टॉर्शन, डायगोनल और टेंशन स्टिफनर। अब स्टिफनर की